नमस्कार दोस्तों। आज है 28 जनवरी 2022 और आज 28 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज का पहला जो क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जिसे सीपीआई कहा जाता है, 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश को 85वां स्थान मिला है, 25वां स्थान मिला है। तो सही जवाब है भारत, यानी कौन सा जवाब है, भारत। भारत को मिला है। इसके बारे में बात करते हैं तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85 स्थान मिला है। अब बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। यानी पिछली बार जो भारत की रैंकिंग थी वो कौन सा था, 86 नंबर पे था, अभी कौन सा है, 85 नंबर पर है। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं तो 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में पाकिस्तान 16 स्थान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी अब पाकिस्तान में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि पहले कम था, अब 16 स्थान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है। सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अब इसके लिए बात करते हैं तो विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर समूहों तक सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचाने में मदद करने के अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक ऋण से प्रशासन को टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा सहायता, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सहायता, डिजिटल भुगतान वाले नागरिकों के वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक योजनाओं हेतु लाभों के वितरण जैसी सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो किसे 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को दिया है विश्व बैंक ने, पश्चिम बंगाल सरकार को दिया है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे एचपीसीएल कहा जाता है के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब है पुष्प कुमार जोशी। क्या नाम है इनका, पुष्प कुमार जोशी। इसके बारे में बात करते हैं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नया चेयरमैन मिल गया है। पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड जिसे पीईएसबी कहा जाता है ने पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और एमडी चुना है। अगला जो पॉइंट है, जोशी फिलहाल कंपनी में एचआर डायरेक्टर के पद पर पदस्थ है। गौरतलब है कि एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है, तो अभी वहाँ पे एचआर डायरेक्टर के पद पर हैं जो पुष्प कुमार जोशी अब कंपनी के एमडी और नए चेयरमैन के तौर पर चुन लिए गए हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तीसरा जो पॉइंट है, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है। तो सही जवाब है मिलिना साल्वेनी। क्या नाम है इनका, मिलिना साल्वेनी। इसके बारे में बात करते हैं तो प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वेनी का हाल ही में निधन हो गया है। दूसरा जो पॉइंट है, फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इटली में जन्मी साल्वेनी नियमित रूप से भारत खासकर केरल आया करती थी। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, उन्होंने केरल में ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आता तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न राज्य में से कितने जिलों के संगठन को मंजूरी दी है। तो सही जवाब है 13। क्या जवाब है, 13 सही राज्य। अब इसके बारे में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा 13 जिलों में से 13 नए जिले बनाने के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। अगला जो पॉइंट है, इसके बाद राज्य में जिलों की कुल संख्या लगभग 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम द्वारा धारा 3(5) के तहत नए जिलों के गठन के लिए आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है। ओके, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा टी20 रैंकिंग में भारत टी ट्वेंटी रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आईसीसी की तरफ से जारी
ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो सही जवाब है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा कहाँ के क्रिकेटर है? इंडियन प्लेयर के हैं। चल इनके बारे में बात करते हैं। तो आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के शेफाली वर्मा ने एक बार फिर से इस T20 बैटर का स्थान हासिल कर लिया है। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। अब शेफाली के पास 726 अंक है, वो मूनी से 2 अंक आगे हो चुकी हैं। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना को एक स्थान का नुकसान हुआ है। मंधाना महिला बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ चुकी हैं। तो पहले कितने नंबर पे थी? तीसरे नंबर पे थी। अब कौन है? चौथे नंबर पे। टॉप पे कौन है? शेफाली वर्मा। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता। इनके बारे में बात करते हैं। तो पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख चीफ होंगे। इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। वह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। अभी कौन है लेफ्टिनेंट जनरल? मनोज पांडे। अब उनकी जगह पे कौन बनेंगी? लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता बनेंगे। अब इनके तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल कलिता 31 जनवरी 2022 को पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हो। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो सही जवाब है 9%। कितने प्रतिशत? 9%। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो IMF के अकॉर्डिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत में विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। 2021-22 के लिए IMF ने देश का विकास दर 9% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले IMF ने पिछले साल अक्टूबर में 2021-22 में भारत की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया था, जो कि अब कितने प्रतिशत रह गया है? 9% इन्होंने अनुमान लगाया है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। अब हम बात करें कि आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने टैग दिया है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के नाम से, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 2022 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 4 पद्म विभूषण मिले, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री मिले। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो 2000 एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आए तो आप इससे आसानी से जवाब दे सकते हो कि 2022 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 4 पद्म विभूषण मिलेंगे, 17 पद्म भूषण मिलेंगे और 107 पद्मश्री मिलेंगे। तीनों में डिफरेंस है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो 4 पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता प्रभा अन्य, जिन्हें मतलब प्रभा अन्य मिला है, जो कि कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम खेमका, इन्हें मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा में, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जनरल विपिन रावत, मरणोपरांत, जिन्होंने अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, हमारे पहले सीडीएस थे, इन्हें सिविल सेवा में मिला है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और कल्याण सिंह, जो कि मरणोपरांत इन्हें भी मिला है सार्वजनिक मामले, और ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो 2 लोग उत्तर प्रदेश से हैं, एक महाराष्ट्र और एक उत्तराखंड से हैं। चलो अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम और माकपा नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। यानी कि पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम और माकपा नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर आयोजित किया गया है। यानी हाल ही में पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री अभ्यास कौन सी लहर आयोजित को क्या ऑर्गेनाइज किया गया? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सही जवाब दे सकते हो, पश्चिम लहर आयोजित किया गया है। अगला जो पॉइंट है, प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का निधन हुआ है। यानी हाल ही में प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का निधन हो गया है। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, जो कि आर्थिक करंट अफेयर से रिलेटेड है। पहला जो पॉइंट है, स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ड्रोन प्रमाणन योजना की अधिसूचित किया है। अगला जो पॉइंट होगा, पुष्प कुमार जोशी होंगे HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जो कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में ये पॉइंट बता दिया है।
अब बात करते हैं 28 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, यानी 28 जनवरी को क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए हैं, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या घटनाएं हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की 1835 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1835 में शुरू हुआ। ये कब हुआ? 28 जनवरी, यानी आज ही के दिन 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्टार्ट हुई थी। अगला पॉइंट की बात करें तो ब्रिटिश सेना ने 1846 में अलीवाल के युद्ध में रणजोत सिंह की सेना को हराया, यानी कि ब्रिटिश सेना ने 1846 में अलीवाल के युद्ध में रणजोत सिंह की सेना को हरा दिया था। कब हराया था? 1846, 28 जनवरी 1846 को। अगले पॉइंट को बात करते हैं तो पहला टेलीफोन एक्सचेंज अमेरिका के न्यू हेवन में 1878 में बना। कब बना? 28 जनवरी 1878, यानी आज ही के दिन बना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर का काम 1887 में शुरू हुआ, आज ही के दिन। आइसलैंड में गर्भपात को 1935 में कानूनी स्वीकृति देने वाला पहला देश बना। कब बना? 1935 में, आज ही के दिन। लीबिया के बेंगाजी पर जर्मनी की सेना ने 1942 में कब्जा किया। कब किया? 28 जनवरी 1942 को किया। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं तो एडोल्फ हिटलर ने 1943 में से सभी युवक को फौज में जबरन भर्ती का आदेश दिया। कब किया? 28 जनवरी 1943 को। अगला जो पॉइंट है, न्यायाधीश हीरालाल कानिया ने 1950 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। कब किया? 1950 में, 28 जनवरी वाले दिन। एचएमटी घड़ियों की पहली फैक्ट्री 1961 में बेंगलोर में से शुरू की गई। कब किया गया? 1961 में। अगला जो पॉइंट है, अमेरिकी अंतरिक्ष यान 1962 में चांद पर पहुंचने में सफल रहा। ये भी 28 जनवरी को हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में 26 अभियुक्तों को 1998 में मृत्यु दंड दिया गया। ये कब हुआ था? आज ही के दिन हुआ था। भारत में पहली बार 28 जनवरी साल 1999 को संरक्षित भ्रूण से मेमने का जन्म हुआ। ये कब हुआ था? आज ही के दिन हुआ था। भारत ने 28 जनवरी साल 2000 को अंडर 19 युवा वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया। कब हराया था? आज ही के दिन हराया था। अब ये रहे बेसिकली 28 जनवरी के इंसिडेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे 28 जनवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में कब हुआ? 1865, यानी आज ही के दिन हुआ था। 28 जनवरी 1865 को हुआ था। अगला जो पॉइंट है, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल के एम करियप्पा का जन्म 1899 में हुआ। कब हुआ था? 28 जनवरी 1899 में। गुजराती साहित्यकार राजेंद्र शाह का जन्म 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1913 में। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा का जन्म 1918 में हुआ था, यानी आज ही के दिन हुआ था। अब ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इन्हें नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं तो देश के प्रमुख फिजिस्ट राजा रमन्ना का जन्म 1928 में हुआ था। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 1930 में हुआ था। पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का जन्म 1937 में हुआ था। भारतीय राजनेता प्रताप सिंह राणे का जन्म 28 जनवरी 1939 को हुआ था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पीपल्स हैं, लोग हैं जिनका जन्म 28 जनवरी को हुआ था। अब हम बात करेंगे कि 28 जनवरी को हुए निधन के बारे में, यानी वो कौन कौन से लोग हैं जिनका 28 जनवरी को निधन हुआ था। अगले पॉइंट के बारे बात करते हैं तो 1984 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता तथा फिल्म निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी का निधन हुआ। कब हुआ था? 28 जनवरी 1984 को इनका निधन हो गया था। 1939 में आयरिश कवि विलियम बटलर योटस का निधन हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी को हुआ था। 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ का निधन हुआ था। कब हुआ था? 1996 में हुआ था। 2007 में मशहूर संगीतकार ओपी नैयर का निधन हुआ था। ये कब हुआ था? 2007 में। 28 जनवरी साल 2010 में लेखक जेडी सलिंगर का निधन हो गया था। कब हुआ था? 28 जनवरी 2010 में। अगला जो पॉइंट है, 2017 में भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का निधन हुआ था। वो भी कब हुआ था? आज ही के दिन, यानी 28 जनवरी को हुआ था। अब हम बात करते हैं 28 जनवरी उत्सव के बारे में, यानी 28 जनवरी को हम डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी डेटा स्टोरेज के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज ही के दिन हम कौन सा डेट मनाते हैं, कौन सा उत्सव है? 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस, जिसे डेटा स्टोरेज डे भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करें, ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।